हेलो हेलो, ठीक है। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। महावीर निर्वाण उत्सव की पूर्व बेला पर अपन इस पर्व का वर्तमान काल में क्या औचित्य है और हमारे लिए इसका क्या प्रयोजन है, कैसे इसे वाकई में मनाया जा सकता है, इन सब विषयों पर अपन यहाँ थोड़ी बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देखो, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि विकृति की सामूहिक स्वीकृति संस्कृति बन जाती है। आप जितने ज्यादा लोग मिलकर विकृति को एक्सेप्ट करते चले जाओगे, आगे जाकर उस विकृति के खिलाफ खड़े होना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगा। क्योंकि हम और आपका एक सहज ऐसा स्वभाव होता है कि सब लोग जो कर रहे हों उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, और उसके विरुद्ध जाकर खड़ा होना ये तो दुनिया में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और हम स्वयं भी उस चीज के लिए बड़े अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब दीपावली हो अथवा दीपावली जैसे और भी भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले त्योहार हों, उन सबको मनाने का स्वरूप जिस तरह का होता चला जा रहा है, हो गया है, और आगे और जिस तरह से ये रूप बदलता जा रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस चेंज होती जा रही है, तब ऐसे में उस पर्व के भारतीय और जैन संस्कृति के संदर्भों में विचार कर पाना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। यदि कोई इस बात को करता भी है तो वो बड़ा दकियानूसी, ओल्ड माइंडेड, बैकवर्ड, जो कुछ भी कहना है, ऑर्थोडॉक्स, उस तरह की मानसिकता का व्यक्ति वो माना जाएगा, कहा जाएगा। लेकिन यदि हम जैन हैं, थोड़ा सा भी जैनत्व हमारे भीतर है, तो हमें उस जैनत्व के मूल विचार को, मूल विचारधारा को समझना चाहिए। दुनिया में भी यदि कोई त्योहार, पर्व, कोई आयोजन किया जाए तो उसके पीछे 3 चीजों का विचार करना चाहिए। जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो आचार्य भी किसी भी श्लोक का, मंगलाचरण का, गाथा का विचार करते हैं 3 तरह से, और वो 3 तरह से विचार करना हर जगह ही लागू होता है। पहला होता है उसका संबंध, दूसरा होता है उसका प्रयोजन, और तीसरा होता है उसका अभिधेय। कौन कौन से हो गए? संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। ये क्या होता है संबंध, प्रयोजन और अभिधेय? जैसे कोई श्लोक या गाथा कही जाती है ना, या कोई भी बात कही जाती है, मैं भी यदि यहाँ पे बात करूं या हमने आज ये जो कार्यक्रम रखा है, तो इसका भी कोई ना कोई संबंध है, इसका कोई ना कोई प्रयोजन है, और इसका कोई ना कोई अभिधेय है। और हर जगह ये संबंध, प्रयोजन और अभिधेय परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये आयोजन किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। कोई कथन किया जा रहा है तो वो कथन क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम दीपावली पर्व के संबंध में इसका विचार करें कि दीपावली का संबंध किससे है। तो सीधे कौन का नाम सबसे, दीपावली जिसे हम कह रहे हैं वो तो अब लोक भाषा में दीपावली चल पड़ा, लेकिन हमारे लिए तो उसका वास्तविक जो नाम है या हमारे लिए उसका जो मूल्य है वो क्या है? वो है वीर निर्वाणोत्सव अथवा महावीर निर्वाणोत्सव। जैन समाज का, जैन संस्कृति का नया वर्ष भी इस दिन से शुरू होता है। तो हमारे लिए वो हैप्पी न्यू ईयर भी है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर चलता है वो क्या चलता है? वीर निर्वाण संवत, है ना। तो दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं ना, उनकी संस्कृति में उनका वर्ष का पहला दिन वैसे ही सबसे ज्यादा उत्साह का और कौतूहल का होता है। अंग्रेजों के लिए तो सोचो 25 तारीख से ही नया वर्ष शुरू हो जाता है, बल्कि और 25 के पहले ही, जीसस के जन्म होने के 1 दिन 2 दिन पहले से ही, और लगभग 1 महीने तक वो सेलिब्रेट करते हैं।
और ऐसा सब जगह है। आप मलयालम संस्कृति में चले जाओगे तो उनका जो पहला दिन होता है, तमिल संस्कृति में चले जाइए वहां का हो, मराठी संस्कृति में चले जाइए तो गुड़ी पड़वा होता है ना, तो है हाँ ये क्या गुड़ी पड़वा, हाँ तो वहां पर चले जाएंगे तो हर एक के लिए उनकी संस्कृति का पहला दिन महत्वपूर्ण होता है। और वो पहला दिन किसी महत्वपूर्ण घटना से संबंधित होता है, ऐसे ही नहीं होता वो पहला दिन, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। ऐसे ही जैनों ने यदि वीर निर्वाण संवत को चुना है और भगवान महावीर के निर्वाण के दिन से पहला दिन चुना अपने वर्ष का, तो हमारे लिए वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और वो घटना कोई दूसरी है नहीं है, 24वें तीर्थंकर जिनका शासन अभी चल रहा है, ऐसे उन महावीर भगवान का आज निर्वाण हुआ है। यद्यपि हमारे लिए 23 के 23 तीर्थंकर आदरणीय हैं, लेकिन चूंकि जब हम मार्कशीट में अपना नाम लिखते हैं तो कौन का नाम लिखते हैं? हमारे लिए दादा भी आदरणीय हैं, परदादा भी आदरणीय हैं, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा? अपने पिताजी का लिखा जाएगा, क्योंकि उन पिता के ही शासन में हमारी परवरिश हुई है। ऐसे ही आज जितना भी जिनवाणी का प्रवाह है उसके शासनकर्ता कौन है? वो है भगवान महावीर, है ना। इसलिए हम जिनवाणी स्तुति वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या बोलते हैं? वीर हिमाचल तय निकसी, है ना, और गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। तो हमारे लिए ये दो पर्सनैलिटी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक तो महावीर भगवान और दूसरे गौतम स्वामी। और कमाल की बात है, वीर निर्वाण उत्सव का संबंध इन दोनों ही पर्सनैलिटीज के साथ है, महावीर भगवान से भी है और गौतम गणधर से भी है। सुबह के समय भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति होती है और शाम के समय गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बाद में क्या कहें, आज जो द्वादशांग रूप जो श्रुत है वो उन्हीं गौतम स्वामी के प्रयासों का फल है। और वो गौतम स्वामी नहीं थे तब तक 66 दिन तक तो पूरा देश उन भगवान महावीर की वाणी के लिए तरस रहा था, क्योंकि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, गणधर की उपस्थिति ना हो तो भगवान की वाणी भी खिरती नहीं है। तो ये दोनों लोग हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये तो हुआ इस दिन का संबंध। अब दूसरा, ठीक है उन्हें निर्वाण होना था, निर्वाण हो गया, जिन्हें केवल ज्ञान लेना था उनने केवल ज्ञान ले लिया। हमारा इससे क्या प्रयोजन है? क्योंकि बनिए किसी भी प्रयोजन के बिना किसी कार्य में प्रवर्तते नहीं है। बनियों की तो छोड़ो, मूर्ख भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में नहीं प्रवर्तता, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी। अब हम ये विचार करें कि हमारे लिए आखिर इस दिन का, इस पर्व का प्रयोजन क्या है, क्यों हम मना रहे हैं? हमारे पर्सनल, हमारा व्यक्तिगत लाभ क्या है? जिन्हें लाभ होना था हो गया, हमारे लिए लाभ क्या है? सीधी सी बात है, जैन धर्म में आराध्य की सेवा, पूजा, स्तुति, वंदना, स्मरण जो कुछ भी है सब एक ही काम के लिए होता है, और वो है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। इसके अलावा जैन दर्शन में आप्त की पूजा भक्ति के लिए दूसरा कोई और प्रयोजन होता ही नहीं है। हमारे यहाँ ये सुविधा ही नहीं है कि आप किसी की पूजा करो और उसके माध्यम से आपका व्यापार चल जाएगा, आपके घर में सुख समृद्धि रह जाएगी, आपका घर में साफ सफाई ज्यादा दिखेगी, तो आपके यहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश करेगी। ये तो समझ लो छोटे बच्चों को जैसे पुचकारते हैं ना, बेटा तू ये काम कर लेगा तो तेरे को हम एक चॉकलेट दे देंगे, ऐसे ही हमारे देश में एक इस तरह की संस्कृति बनाई गई कि देखो वैसे तो गंदगी में तुम रहोगे, तो गंदगी से स्वच्छता हमेशा अच्छी होती है, लेकिन कोई ये बात सुन के भी यदि जिसके कान ना चेतें, जिसकी चेतना ना चेते, कानों में जू ना रहेंगे, तो फिर क्या कहा जाएगा? गंदे घरों में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तो इसलिए स्वच्छता के लिए लक्ष्मी प्रवेश कराना जरूरी है कि स्वच्छता तो अच्छी बात होती है। तो इसलिए साफ सफाई की, रंग रोगन की। अब क्या है, पहले के समय में घर वगैरह वैसे ही 4 महीने की बरसात के बाद सीड़ जाते थे, है ना, फफूंदें लग जाती थी। तो अब ऐसे में जब अक्टूबर के महीने की उजास होती है तो उसमें नेचुरल साफ सफाई करना ही चाहिए। अब उसमें एक निमित्त ये बन जाता है कि अब दीपावली आ रही है, तो वो एक परंपरा, संस्कृति ऐसी बन गई कि दीपावली के पूर्व साफ सफाई।
लेकिन हमारे लिए वो तो वीर निर्वाण उत्सव का प्रयोजन है नहीं। हमारे लिए प्रयोजन यदि कुछ है तो एकमात्र क्या है, इंस्पिरेशन। भगवान महावीर, पहले हम भी हमारे घर में देखते थे, पूजा होती थी तो दूसरे लोग लिखते थे लक्ष्मी का जी का भंडार सदा सहाय करे, ऐसा कुछ लिखते थे ना, लक्ष्मी जी सदा सहाय करे। तो हमारे यहाँ पर ये लिखा जाता भगवान महावीर सदा सहाय करें, है ना, ऐसा लिख देते, भगवान महावीर सदा सहाय करें। अब भगवान महावीर सदा सहाय कैसे करेंगे? देखो, धर्म जैन शासन में पूज्य और अपूज्य का निर्णय करने के लिए ज्यादा समस्या नहीं है। कौन देव है, कौन कुदेव है, कौन गुरु है, कौन कुगुरु है, और कौन धर्म है और कौन कुधर्म है, इसको 3 पैमानों पर नाप लो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। पहला, जिसे हम देव मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं या धर्म मान रहे हैं, वहां पर राग है या समता की पुष्टि है, बस इतनी सी चीज देख लो। वहां से राग की पुष्टि होती है या समता की पुष्टि होती है। दूसरा, वहां पर हिंसा है कि अहिंसा है, और तीसरा वो लॉजिकल है कि इलॉजिकल है। बस इतना 3 चीजों से तौलने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है आपको। यदि राग का सद्भाव दिखा तो वो कोई भी क्रिया किसी भी नाम पर की जाए वो जैन धर्म नहीं है, जैन शासन में स्वीकार्य नहीं है। यदि हिंसा दिख रही है, त्रस जीवों की हो या स्थावर जीवों की हो, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा की पुष्टि, वो कभी भी जैन धर्म नहीं हो सकता। और तीसरा, उसे लॉजिक देखो, इसे पूजा तो क्यों पूजा? अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि भगवान महावीर एक वीतरागी, एक तरफ तो हमने उनकी छवि बनाई वीतरागी, अब हम ये कहने लगे कि भगवान महावीर हमारा भंडार जो है घर गृहस्थी का वो सदा सहाय करें, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? इलॉजिकल है। देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे कर्णानुयोग के विषय तर्क पर खरे नहीं उतरते, लेकिन मानो उस जगह पर क्या बात कही जाती है, तर्क पर खरे नहीं उतरते तो क्या कहा जाएगा, ये कर्णानुयोग के जिन बहुधा विषयों को जो आप तर्क की कसौटी पर तौलने की कोशिश कर रहे हो ना, इससे आपके हित और अहित का कोई प्रयोजन नहीं है। और फिर दूसरी बात कही जाती है कि जिन भगवान ने या आचार्यों ने जिससे हमारा संबंध सीधा हित का और अहित का जुड़ा हुआ है, जब उस संबंध में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा तो ऐसे विषयों में वो गलत क्यों कहेंगे कि जो हमारे हित और अहित से जुड़े हुए नहीं है। आप जम्बूद्वीप की लंबाई चौड़ाई नहीं जानोगे तो इससे हमारा हित अहित जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जिससे हमारा हित अहित जुड़ा हुआ है वो चीजें कौन सी हैं? जिससे श्रद्धा का, ज्ञान का और आचरण का सीधा संबंध हो, वो चीजें हमारे हित से जुड़ी हुई होती हैं। और देव, गुरु और धर्म ऐसा ही एक बहुत जरूरी विषय है। टोडरमल जी ने 5 चीजों का जिक्र किया कि जिनके संबंध में आपका निर्णय बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कौन कौन सी 5 चीजें? उन्होंने कहा स्वा और पर, इसके संबंध में बहुत स्पष्ट रहो। दूसरा, जीवादि 7 तत्व, हालांकि जीवादि 7 तत्व में ही स्वा पर आ जाता है, लेकिन फिर भी स्वा और पर का थोड़ा सा स्पष्ट विवेक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्वा पर, जीवादि 7 तत्व, और तीसरा चीज मालूम क्या कहा? देव गुरु धर्म। उसमें तीसरी चीज क्या है? देव गुरु धर्म। 6वें अध्याय में तो ऐसा लिखा, अहो देव गुरु शास्त्र तो इस जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनका निर्णय करने में शिथिलता नहीं बरतना, प्रमाद नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। कैसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं? क्योंकि देव गुरु और धर्म का सीधा संबंध किससे जुड़ता है? हमारी मान्यता से जुड़ता है। तो हम वीर निर्वाणोत्सव को किस तरह मना रहे हैं, ये हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। फिर आगे और भी कहा, हमारे हितकारी अहितकारी भाव, इसके संबंध में भी बहुत स्पष्टता होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने 5 चीजें, अब एक और कुछ कहा है तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। इन चीजों के संबंध में स्पष्टता हमारे हित और अहित से जुड़ी हुई है, आप इसमें शिथिलाचारी नहीं हो सकते। अब हमें ये दिख रहा है कि सब लोग कोई चीज कैसे मना रहे हैं। आजकल देश में खासतौर से भाजपा के शासन काल में एक चीज पर बड़ा जोर दिया जाता है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति। लेकिन पहले ये सोचो तो सही
हमारी संस्कृति का मतलब क्या होता है? किस संस्कृति की बात कर रहे हो? संस्कृति ज्यादा गुमान करने की चीज नहीं है यदि लॉजिकल नहीं हो तो। संस्कृति क्या है? 150 लोग जो काम करने लगे ना वो संस्कृति बन जाती है, और कुछ नहीं है संस्कृति। आपके खाने का तरीका 150 लोग अपना लेंगे तो वो क्या बन गया? खान पान, वही संस्कृति बन गया। आपके पर्वों को मनाने के तरीके में यदि 100-500 लोग यदि वो काम करने लगे तो वही क्या कहलाने लगेगी? संस्कृति। अब ये निर्णय कैसे करोगे कि वो 100-500 आदमी दिमाग से काम कर रहे हैं कि बिना दिमाग के काम कर रहे हैं? अब बताओ ये कैसे तय करोगे? अब आजकल तो गरबा करने की संस्कृति सब में चल पड़ी है, और हमें यही नहीं मालूम है कि हम कब कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गई वो संस्कृति। और ये जीवन का सबसे सरल तरीका है कि 500 आदमी जहां जा रहे हैं ना वहीं चले जाओ, दिमाग मत लगाओ। ये पाषाणी हृदय चाहिए इसके लिए कि 1500 आदमी जहां जा रहे हो और वो बात आपके तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और आप वो काम ना करो। इसके लिए तो हर कोई नहीं कर सकता, ये कमजोर हृदय वाला आदमी इस चीज के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। और आप पूरे विश्व में चले जाओ, जितने भी महापुरुष, मैं जैन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यदि बाहर में भी जो भी महापुरुष खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है? जो उस गाड़रिया प्रवाह के विरुद्ध गया। गाड़रिया प्रवाह यानी भेड़ चाल है ना, जो गाड़रिया प्रवाह के अनुरूप चला गया तो वो तो वही है। अब सती प्रथा के विरुद्ध मान के चलो राजा राम मोहन राय खड़े हुए, तो क्या हंसी खेल था उनके लिए खड़ा हो जाना? सबके लिए तो बहुत आसान था कि भैया पहले से औरतें जलती चली आ रही हैं, अपने पति मर गया तो भैया अब औरत के जीने की क्या उपयोगिता, तो वो भी मर जाए। लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ, उसके लिए भी आसान काम क्या था? वो यही एक्सेप्ट कर लेता। गाड़रिया प्रवाह, भेड़ चाल के विरुद्ध जाना दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। अब ऐसे में आप ये देख रहे हो एक संस्कृति, अब वो संस्कृति दरअसल बाजार की देन है। एक हम जब कम्युनिकेशन में पढ़ता था तो वहां पर एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी, मैजिक बुलेट थ्योरी। और ये है बाकायदा, कम्युनिकेशन की बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, तो उनमें से एक थ्योरी होती है मैजिक बुलेट। बहुत सारी हैं इस तरह की, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, जैसे चुनाव वगैरह होते हैं तो उसमें कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो कहते हैं एजेंडा सेटिंग होना चाहिए। फिर इसी तरह से एक होता है सामान्य व्यक्ति को उपभोक्ता में कन्वर्ट करना। आप एक सामान्य व्यक्ति थे, अब आपको कंज्यूमर बनाना है। ये कैसे होगा? इंफॉर्मेशन को मैजिक बुलेट, जादुई गोली की तरह इस्तेमाल करो। और आजकल ये होता है एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि पहले हम लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि हमारे बालों में खुशबू आ रही है कि नहीं, लेकिन अब बालों का सेंट बेचना है तो क्या किया जाएगा? आपके अहंकार पर चोट पहुंचाई जाएगी विज्ञापन के माध्यम से, है ना। या फिर जैसे कोई कार के अंदर बैठा हो तो कार के अंदर अब कार का परफ्यूम बेचना है तो क्या किया जाएगा? आपकी भले 50 लाख 1 करोड़ की कार हो, लेकिन वहां पर फिर इस तरह का पूरा चित्रण किया जाएगा कि आप बैठे आपकी कार में और आपका कोई मित्र बैठा। और प्रायः विज्ञापनों में तो काम भावना को प्रज्वलित किया जाता है, तो एक तरफ लड़का बैठता है और दूसरी तरफ लड़की को बैठाला जाता है, और फिर एकदम से वो लड़की अपनी नाक बंद करके बाहर निकलती है। कैसी गंदी कार है। तो आपने क्या किया? तुरंत कहा हाँ, कार में बदबू नहीं आना चाहिए। तो अब आपने वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जब कंटिन्यूअसली जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप उपभोक्ता बन जाओगे। किस चीज के? उस कार के सेंट के। ऐसे ही सब जगह यूज होता है। अब सारी चीजों को कैसे जोड़ा जाएगा? इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा, आपका तौर तरीका, आपका कल्चर, आपका सेलिब्रेशन जो बाजार की मदद करता हो, उससे क्या होगा? बाजार की मदद हो रही है ना, तो बाजार की मदद होने से आपके कल्चर के तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जाएगा। आप यदि वीर निर्वाण उत्सव की मांगलिकता को समझ लेंगे, प्रासंगिकता को समझ लेंगे, तो आप उपभोक्ता नहीं बनोगे, आप भगवान बनोगे। लेकिन हम सब, बाजार आपको भगवान बनाना नहीं चाहता है, ये बाजार आपको क्या बनाना चाहता है? उपभोक्ता बनाना चाहता है। तो अब हमारे सेलिब्रेशन के तरीके से बाजार चलता है। आज न्यूज चैनलों पे देखो क्या आ रहा है, अर्थव्यवस्था को मिला बूम, है ना। दीपावली के त्योहार से पहले बाजार गुलजार। अब बाजार का गुलजार होना, इससे पर्व की प्रासंगिकता कैसे बन गई?
पर्व प्रासंगिक कैसे हो गया? सीधी सी बात यह है, और हमें मालूम नहीं है। दरअसल हम सब लोग एक कंज्यूमर बनकर किसी और की मदद कर रहे हैं, कोई और हमारा उपभोग कर रहा है और हमें लगता है कि हम उपभोग कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम फेसबुक चला रहे हैं। अरे फेसबुक आपको चला रहा है, 2 पोस्ट दिखाएगा आपको और 4 विज्ञापन दिखाएगा, इतने आकर्षक दिखाएगा कि आप एक आध चीज तो खरीद ही लोगे कोई भी। और उसे सब मालूम है क्योंकि आपने ऑडियो को भी परमिशन दे दी है, वीडियो की भी परमिशन दे दी है, तो उसे सब मालूम है आपकी फ्रिज में सब्जी कब खाली हो गई, ये आपके फेसबुक को पता चल चुका है। आपके बच्चे का डायपर नहीं है तो ये फेसबुक को पता चल गया है, तो वो अब फेसबुक खोलने पर सबसे पहले क्या बताएगा? वही विज्ञापन बताने वाला है। और हमें क्या लग रहा है कि हम फेसबुक को चला रहे हैं, हम इंस्टाग्राम को चला रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं। समझ में आया? अब मैं कम्युनिकेशन का विद्यार्थी रहा हूं तो ये सब तो हमें पढ़ाया ही जाता था ना कि अल्टीमेटली आपको यही काम करना है। ऐसे ही ये संचार की ताकतें, ये बाजार की ताकतें हमारे पर्व के वास्तविक मूल्यों को भी परिवर्तित कर देती हैं। अब आप यदि वीर निर्वाण उत्सव को समझ लोगे, बाजार चलता है राग से, बाजार चलता है हिंसा से, और बाजार चलता है विषय कसाय की वासना से। और विषय कसाय की वासना तर्क की कसौटी पर आप तौलने चले जाओगे, लॉजिक विषय कसाय में लगाओगे तो आप देखोगे ये तो दुख रूप है। और व्यक्ति दुख को गले कैसे लगाए? दुख को गले कैसे लगाए? तो क्या किया जाएगा? दुख पर लेबल चिपकाया जाएगा, काय का? सुख का। जहर को दवा के रूप में बेचा जाएगा। तो पटाखे, मिठाइयां, समझ में आया? महंगे महंगे उत्पाद। अब ये धनतेरस का संबंध काय के लिए है? बोलो, आप विचार करो। एक पूरी संस्कृति डेवलप कर दी गई। धनतेरस है ना आज, पूरी संस्कृति क्या? आज खरीदी हुई वस्तु मंगलकारी होती है, तो क्या खरीदने जाओ? अरे खरीदने का मंगल से क्या संबंध है? हम या तो मंगल और अमंगल की परिभाषा नहीं समझते हैं। सीधी सी बात है, इच्छाएं और कषाएं जहां जहां है वहां अमंगल है। सीधी बात ये है, ये फैक्ट है। खरीदने और खरीदने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म यानी स्वभाव की पहचान तब की जा सकती है। स्वभाव उसे ही कहते हैं जो हर क्षेत्र में, हर काल में और हर व्यक्ति के लिए एक जैसा काम करे, उसे क्या कहते हैं? स्वभाव। अभी आप देखना, जितना सर्विस क्लास है वो तो खरीदने के लिए पागल हुआ जा रहा है, लेकिन बिजनेस क्लास को खरीदने की कोई नहीं पड़ी है। बिजनेस क्लास के लिए मंगल क्या है? बेचना। और ये जो पहले डीएमईए की बढ़ोतरी की जाती है, कौन के लिए की जाती है? ये सब वही सर्विस क्लास के लिए कि तुम जाओ अपनी कमाई, अपना बोनस सब कुछ लुटाओ बाजार में जाके। तो अब ये देखो, हर व्यक्ति के लिए मंगल की परिभाषा बदल गई। हर क्षेत्र में क्या ये चीज चल रही है? अभी मान के चलो हिंदुस्तान में ये काम हो रहा है, हिंदुस्तान वालों के लिए धनतेरस पे कोई चीज खरीदी करना अच्छा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी हो रहा है? पाकिस्तान छोड़ो, हिंदुओं में हो रहा है क्या? मुसलमानों में हो रहा है क्या? ईसाइयों में हो रहा है? ईसाई तो नहीं बहरा रहे ना, क्या कहते हैं, खरीदी करने के लिए। मुसलमान तो नहीं पागल हुए जा रहा है धनतेरस पे खरीदी करने के लिए। तो क्या उन सबका अमंगल हो जाएगा? जिसे तुम मंगल कह रहे हो और जिसे अमंगल मान रहे हो, ऐसा अमंगल और मंगल की परिभाषा तो सब पर घटित नहीं हो रही। और स्वभाव उसे कहते हैं जो हर व्यक्ति पर, हर क्षेत्र पर और हर काल में घटित हो। जैसे अग्नि किसको नहीं जलाएगी? हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, किसको आग नहीं जलाती? कब नहीं जलाएगी? कब नहीं? रात में नहीं जलाएगी। अच्छा, दिसंबर में आग नहीं जलाएगी, जो है ना, मई में तो जलाएगी, दिसंबर में नहीं जलाएगी। ऐसा होता है ना? दिसंबर तो ठंडियां होती हैं, हर काल में जला रही है। किस क्षेत्र में नहीं जलाएगी? अंटार्कटिका में लेके चले जाओ आग को, तो अंटार्कटिका तो बर्फ से घिरी हुई है, वहां नहीं जलाएगी क्या? तो ये आग का गर्मी स्वभाव है। ऐसे ही अमंगल किसका स्वभाव है? दुख किसका स्वभाव है? विचार करो, कषायों का। क्रोध कहां नहीं करोगे कि दुखी नहीं होगे? कहां, मतलब कहां करोगे कि दुखी नहीं होगे? कौन करेगा कि दुखी नहीं होगा? बताओ। यहां बैठ, भारतीय क्रोध ना करे तो दुखी ज्यादा होगा, मतलब भारतीय करेगा तो दुखी ज्यादा होगा, अमेरिकन क्रोध करेगा तो दुखी नहीं होगा। बोलो, किस क्षेत्र में क्रोध किया जाए? ऐसा इस पूरी पृथ्वी पर कोई जगह बताओ जहां पर हम क्रोध करें और दुखी ना हो।
बोलो। तो ये इससे क्या पता चल रहा है? ये यूनिवर्सल धर्म है कषायों का, दुख कषायों का यूनिवर्सल धर्म है। अमंगल की परिभाषा कषायों से अटैच होती है, अमंगल की परिभाषा संयोगों में घटित नहीं होती। और ये बाजार ने संयोगों के ऊपर मंगल और अमंगल को परिभाषित करके इसका मतलब क्या काम किया है? हमारे साथ छल किया है। वो एक पिक्चर आई थी तो उसमें बोलते थे कोई हमारी फिरकी ले रहा है क्या हो रहा है? ये धर्म के नाम पे कोई हमारी फिरकी ले रहा है, मतलब हमारे कोई मजे ले रहा है। कोई और को काम तो अपना निकलवाना है, लेकिन मजे किसके ले रहा है? अपने ले रहा है। अब हमें ये विचार करना है प्रयोजन क्या है वीर निर्वाण उत्सव का। हमने अभी बात की ना, आप्त का प्रयोजन, गुरु का प्रयोजन, तीर्थों का प्रयोजन। जैन धर्म में एकमात्र प्रयोजन है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, इंस्पिरेशन से बड़े बड़े काम होते हैं। और हम सब लोग भोगों के अत्यंत गहराई से सेवक बने हुए हैं। उन भोगों से बाहर निकलकर वीतराग मार्ग की और आगे बढ़ने के लिए हम सब में किस चीज की कमी है? क्या कमी है हमारे अंदर? इंस्पिरेशन की कमी है, और थोड़ी कोई। बाकी जैसे हम लोग बाजार में जाकर खरीदी कर रहे हैं, भोगों को, विषय कषायों को भोग रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, या जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन सब चीजों के लिए इंस्पायर करने वाले लोग हैं। लेकिन बोलो, इन सब चीजों से हटकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला इंस्पिरेशन हमारे पास नहीं है। और वो इंस्पिरेशन का काम कौन करते हैं? जिनेंद्र भगवान, जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन गुरु, इनके अलावा और कोई नहीं करते। और यकीन मानो, हमारे देव, गुरु, शास्त्र इसके अलावा हमारा कुछ नहीं करते। आपके स्वयं के भाव और आपके परिणामों से आप सुखी दुखी होगे। भगवान आपको सुखी नहीं बनाएंगे। हाँ, भगवान को देखकर यदि आप इंस्पायर हो गए और उनके मार्ग पर आगे बढ़ गए तो आप सुखी हो सकते हो, लेकिन बढ़ना तो हमें स्वयं को पड़ेगा। महावीर भगवान को ही अपना सिंहासन हिलाएं, जैसा कि और जगह होता है ना कि फलाने भगवान का सिंहासन डोल गया और उन्होंने फिर इस जगत के दुखों को दूर करने के लिए अवतार ले लिया। तो ऐसे भगवान महावीर भी लेंगे। आजकल वो चलते हैं ना, भजन वगैरह चलते हैं, तो बोलते हैं महावीर तुझको फिर से आना होगा और इस जगत के सारे दुखों से लोगों को मुक्त कराना होगा। अब भगवान महावीर को क्या पड़ी है? अपने अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान आदि के अनंत गुणों का उपभोग शादी अनंत काल के लिए कर रहे हैं। और इन मूर्खों के लिए जो अपनी मूर्खता से दुखी है, वो अपनी जगह छोड़कर यहाँ जन्म लें। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, हाँ बात सही है, लेकिन काय की आवश्यकता है? वर्धमान को नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। वर्धमान जिस मार्ग पर चलकर वर्धमान बने हैं ना, उसकी आवश्यकता है। वर्धमान ने जो बात बताई है उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। वर्धमान नहीं आने वाले नीचे। ये एक बार बाबूजी युगल जी के पास मैं गया, मतलब मैं तो क्या गया, वो जयपुर में आए हुए थे, और उनसे बोला बाबूजी एक लाइन लिख दो हमारे लिए कोई, है ना, बहुत छोटे की बात है, 18-19 साल का रहा हूंगा मैं। तो उन्होंने क्या लिखा, मालूम क्या लाइन लिखी थी? मेरे अलावा इस जगत में मुझे कोई सुखी नहीं बना सकता और मेरे अलावा कोई मुझे दुखी नहीं बना सकता। बस इतनी सी लाइन लिखी थी। अब बोलो हमें क्या लग रहा है, हमें कौन सुखी बना सकता है, कौन हमें दुखी बना सकता है? ये फैक्ट बात है, त्रिकाली सत्य बात है। दुनिया में मेरे अलावा मुझे सुखी बनाने में कोई समर्थ नहीं है। और मैं यदि भगवान महावीर के पास आया हूं, उनके वीर निर्वाण उत्सव को मना रहा हूं, तो उसका प्रयोजन क्या है? एकमात्र इंस्पिरेशन। क्योंकि वो भगवान महावीर भी मनुष्य थे। ये मत देखो कि वो तीर्थंकर वन के जन्मे थे, उससे पहले का काल देखो। मारीची से लेकर महावीर बनने तक के समय में वो क्या क्या नहीं बने, बताओ। हम सब लोग तो भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन वो अकौआ के पेड़ बने, वो वैश्या भी बने। ऐसी कुछ पद उनके बताए हैं। कितनी बार वो एकेंद्रिय में गए, कितनी बार विकलेंद्रिय में गए। किस के बीच में? मारीची कब हुआ था? आदिनाथ के समय। और महावीर कब हुए थे? इस बीच में टोटल गैप कितना था? लगभग 1 कोड़ाकोड़ी सागर। लगभग इस 1 कोड़ाकोड़ी सागर में वो क्या क्या नहीं हुए। यदि हमको ये लगता हो ना हम कुछ नहीं है, हम तो
हमारी तो बड़ी दयनीय स्थिति है। अब हमें तो इस दयनीय स्थिति से उबारने कौन आएंगे? आदिनाथ जो कि उनके दादा थे, वो भी मारीची को उसकी दयनीय स्थिति से उबार नहीं पाए। बीच में वो मारीची का जीव त्रिपृष्ठ नारायण भी बना था, है ना। बीच में वो मारीची का जीव भील भी बना था। कौन सा भील बना था? पुरोरवा भील भी बना था। और वो भील बना था तो सब मार के खाता था, सारे जानवरों को। तब वहां पे उसको क्या नियम दिलाया था? कौए का मांस छोड़ने का नियम दिलाया था। अब हम सब लोग तो अभी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी स्थिति में है कि नहीं, इसलिए डॉक्टर साहब ने वो लाइन लिखी ना, ऐसा चैलेंज देके लिखी भगवान महावीर के सामने, ऐसा चैलेंज देके, जैसे एकदम दोस्त से बात कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे लाइन लिखी। क्या लाइन है पता है? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। ये लाइन कहाँ किन्हें देख के निकलती है? किस स्वरूप को देख के निकलती है? और इस लाइन को बोलते समय हम किसके पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं? महावीर के पुरुषार्थ की कि अपने पुरुषार्थ की? कोई नहीं प्रभु, ठीक है तुम बैठे हो ना, थोड़े से जल्दी चले गए मोक्ष, और कुछ नहीं है, हम भी आ ही रहे हैं बगल में बैठने के लिए। अपने पुरुषार्थ को देख के ये बात निकल सकती है, उनके पुरुषार्थ को देख के नहीं निकलेगी। समझ में आया? लेकिन अब ये देखो, अब हम इंस्पायर्ड होने के लिए आए थे, लेकिन हम क्या करने लगे? हमने उसे कोई लॉजिक पर नहीं देखा, हमने वहां पर सावध्य और अवध्य हिंसा के बारे में कोई विचार नहीं किया, और हमने वहां पर राग और वीतरागता का कोई विचार नहीं किया, और सबसे आसान रास्ते को अपनाया। और वो रास्ता क्या था? आंख पे बांधो पट्टी, जहां सब चल रहे हैं वहीं चले चलो, बस। और मन गया त्योहार। इससे क्या हुआ? दिक्कत क्या हुई? पर्व के सम्यक स्वरूप को नहीं जानोगे और मिथ्या स्वरूप में ही मगन बने रहोगे, एक दिन ये आएगा कि वो पर्व की प्रासंगिकता ही हम भूल जाएंगे। खोटे सिक्के का सबसे बड़ा घाटा क्या है? खोटे सिक्के, नकली मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? असली गायब हो जाते हैं। ये जो नकली मुद्रा जब मार्केट में आती है ना, तो उससे क्या होता है? नकली मुद्रा के चलन से असली मुद्रा मार्केट से गायब हो जाती है। असली करेंसी का मूल्य नहीं समझेगा कोई व्यक्ति। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे त्योहारों के साथ हुआ है। हम जब उन त्योहारों की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ तो फलानी घटना का संबंध है गहराई से। जैसे कि आपके लिए एक बात बताएं, चंद्रगुप्त की जयंती निकल जाती है, आज तक एक भी जैन नहीं मनाता, जबकि चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पुरुष है। चंद्रगुप्त को पौराणिक मान्यता नहीं है, चंद्रगुप्त बाकायदा वेरीफाइड व्यक्ति है, वेरीफाइड, इतिहास में वेरीफाइड है। लेकिन बोलो, एक भी जैन व्यक्ति के लिए चंद्रगुप्त का क्या महत्व है? सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। खारवेल जयंती, खारवेल का उत्सव मनता है, खारवेल महोत्सव मनता है 3 दिन का उड़ीसा में। खारवेल को जानते हैं? कौन खारवेल है? उड़ीसा का राजा, और छोटा मोटा राजा नहीं था, इतना बड़ा राजा था कि कलिंग से लेके, कलिंग मतलब उड़ीसा को कलिंग बोलते हैं, और कलिंग क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि वहां पर भगवान आदिनाथ की एक बड़ी प्राचीन प्रतिमा थी। उन्हें बोलते थे कलिंग जिन। कलिंग जिन, कलिंग के राजा। कलिंग के पास जैसे बोलते ना उज्जैन का राजा कौन है ना, तो क्या बोलते? महाकाल। ऐसे ही कलिंग के राजा कौन? तो वो थे आदिनाथ भगवान। और ये बात पुष्ट है, आज के समय में जो सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा व्यवस्थित शिलालेख यदि कोई उपलब्ध है तो है उपलब्ध अभी उड़ीसा की वही खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं में। हाँ, वहां पर लिखा हुआ है ये कि मैंने पता नहीं कहां, मगध अगध कहां कहां तक मैंने चढ़ाई की और वहां पर विजय प्राप्त की, और वहां से मैं कलिंग जिन को वापस लेके आया। कोई राजा पहले कलिंग जिन मतलब उड़ीसा से आदिनाथ भगवान को ले गए होंगे, है ना, कोई मुगल वगैरह जो कोई भी रहे होंगे विधर्मी, और उन्हें वो वापस लेके आए खारवेल। और उस शिलालेख की शुरुआत कैसे होती है? लमो अरिहंताड़म लमो सिद्धाड़म। अब ये खारवेल वेरीफाइड जैन राजा, और आखिर में उसने उस शिलालेख में ये भी लिखा, उस शिलालेख में जिक्र आया है कि आत्मानुभव की प्राप्ति की।
और ऐसे भी उल्लेख हैं कि बाद में उसने जिनेंद्र दीक्षा धारण की, मुनि दीक्षा धारण की, लेकिन वो लोग कौन जानता है, कौन जानता है आज उन्हें? क्यों नहीं जान रहे हम, क्यों नहीं जान रहे? ऐसे बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे राजा, बहुत सारी अपनी प्राचीन पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर को हमने उसके संबंध में गैर जागरूकता के कारण गवा दिया है। सराक जैन है, सराक जैन, सराक सुना है ना? ये सराक का मतलब कुछ, सराक जाति कहलाती है, आदिवासियों में है आजकल, करोड़ों लोग हैं सराक। वो सराक का मतलब होता है श्रावक, और कुछ नहीं है। और वो सराक लोग भी कहो तो बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन सामने भगवान की मूर्ति है। अपने कहो बंगाल वगैरह में, उड़ीसा में, झारखंड में, और अपनी प्रतिमाओं के सामने बलि चढ़ा रहे हैं। और कई लोग हमारी स्तुतियां बोल रहे हैं पुरानी, उनके बच्चे उनकी दादी नानी सुनाती जाती है ना, तो अब नानी दादी को जो परंपरा से जो कहानियां, जो स्तुतियां मिली होंगी वही सुनाएंगी। तो पता चल रहा है कि कोई पुराने 10वीं शताब्दी की कोई हमारी संस्कृत की स्तुति वो याद किए हुए हैं, और जो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। अभी क्या हुआ, हम गलत चीज की को अपनी संस्कृति में शामिल करते हैं, सम्यक चीज, सम्यक उस चीज का उत्सव की वास्तविकता वो हमारे जीवन से चली जाती है। अब ऐसे ही क्या होगा, आज की बात आप छोड़ दो, हालांकि आज भी आप सब लोग यहाँ पर जितने थोड़े बहुत बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन में थोड़े बहुत संस्कार हैं, और ऐसे ही संस्कार कुछ एक परिवारों में और हैं। नहीं तो आज मैं गारंटी दे सकता हूं, मान के चलो 50 लाख जैन हैं देश भर में, 5 लाख लोग ही, 5 लाख जैन बामुश्किल अवेयर हों वीरनार निर्वाण उत्सव से, तो बहुत बड़ी बात है। बहुधा तो 30, 40, 45 लाख लोग तो ऐसे होंगे कि ये दिन आएगा चला जाएगा, और जैसी पूरी दुनिया मना रही है वैसे ही मनाकर उनकी इतिश्री हो जाएगी। 10%, 20%, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे जो इससे अवेयर होंगे। ये आज की स्थिति है। आज से 50-100 साल बाद क्या होगा? और आज भी इतने लोग अवेयर हैं, उसका कारण ये है कि कोई ना कोई इस ज्योति को जलाए हुए है, जिंदा रखे हुए है। कोई एक आध दो व्यक्ति ऐसे बने रहते हैं हर एक स्थान पर, जो कि उस धारा के विरुद्ध चल रहे हैं, धारा में शामिल नहीं हुए, और उनके कारण ही ये धर्म सुरक्षित रहता है। और ऐसे ही वो 5वें काल के अंत तक जाना है कि वो एक आध दो व्यक्ति जो रहेंगे वो धारा के विरुद्ध चलते रहेंगे। अब आने वाले समय में अभी भी चलता है जुआ खेलना, दीपावली के दिन संस्कृति है। जुआ खेलना बाकी दिनों में पाप है, लेकिन दीपावली के दिनों में पाप नहीं है। दीपावली के दिन तो बाजार भी खुलता है, मुहूर्त के सौदे होते हैं। धनतेरस के दिन यदि संडे भी होगा ना तो शेयर बाजार खुलेगा, मुहूर्त के सौदे होंगे। आज सैटरडे, आज खुलेगा, शायद धनतेरस है ना आज, है? हाँ, तो आज भी खुलेगा। अब ये क्यों खुल रहा है? संस्कृति बना दी है। इससे लाभ किसको हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है कि किसी और को लाभ हो रहा है? बस ये विचारने की चीज है भाई। जब हमने समय सार पढ़ा था तो मालूम उसमें सिद्धों को कैसे याद किया था। महावीर को हम इसलिए पूजते हैं कि हम स्वयं महावीर कैसे बने, ये मार्ग हमें मिल जाए। सिद्धों को याद किया था समय सार में, किस लिए याद किया था? जिनके स्वरूप का ध्यान करके भव्य जीवों को भी सिद्ध होने की भावना पैदा होती है, इसलिए बंदित्व सिद्धे बोला है। बाकी और सिद्धों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? लेना देना और क्या है? बोलो सिद्ध हमारा क्या कर सकते हैं? बोलो क्या कर देंगे सिद्ध? टोडरमल जी ने लिखा सिद्धों का स्वरूप, लिखा ना पांचों परमेष्टि का पहले अध्याय में, अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप। तो मालूम क्या लिखते हैं? जैसे कि अब अरहंतों का स्वरूप विचारते हैं, और सिद्धों में क्या लिखा है? अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। सिद्धों का स्वरूप क्या होता है? ध्याते। ध्याते हैं का अभिप्राय क्या हुआ कि उन्हें देखकर उन जैसा हो जाना, उन्हें देख के ये भावना पैदा होती है। ऐसे हम भगवान को देखते हैं तो उन्हें देखकर क्या भावना पैदा होती है? उन जैसा होने की भावना होना, यही उसका उद्देश्य है। अब आप विचार करो, वीर निर्वाण उत्सव, भगवान महावीर के निर्वाण को हम याद कर रहे हैं, उसमें हमारे चित्त में क्या भावना होना चाहिए? एकमात्र कौन सी भावना हमारी होना चाहिए? यदि महावीर होने की भावना चित्त में उत्पन्न नहीं हो रही तो वो वीर निर्वाण उत्सव नहीं है। अरे महावीर याद ही नहीं आ रहे, जिनके शासन में हमारी सांसें चल रही हैं। अब सांसें चलना यही है, और क्या है?
यदि आपके जीवन में तत्व ज्ञान है तो ही आपकी सांसें हैं। एक मोक्षार्थी के लिए भीतर में जो तत्व विचार उत्पन्न हो रहा है ना, जो तत्व ज्ञान बह रहा है, वही उसकी ऑक्सीजन है, बाकी ये ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि इस ऑक्सीजन से तो ये सब जी रहे हैं, इस ऑक्सीजन से तो छिपकली भी जी रही है, कॉकरोच भी जी रहा है। लेकिन एक आत्मार्थी के लिए ऑक्सीजन क्या है, जिससे आत्मार्थी जी रहा है, वो तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान किसके कारण हमारी रगों में बह रहा है? भगवान महावीर के कारण। और वो भगवान महावीर उनके निर्वाण दिवस के दिन भी हमें याद नहीं आ रहा है, तो इससे ज्यादा विसंगति की बात और क्या हो सकती है। और अब जिस तरह से हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस भी तरह से, अब मैं वो एक एक क्रिया को यहाँ पर अलग अलग निकाल के बताने का कोई मतलब है भी नहीं, वो आप स्वयं विचार करो। मैंने तो आपको 3 पैमाने बता दिए कि क्या वो क्रिया करते हुए राग की वृद्धि हो रही है कि समता की वृद्धि हो रही है, क्या वो क्रिया करते हुए हमारे चित्त में, मतलब जीवन में हिंसा दिख रही है कि अहिंसा दिख रही है, और वो क्रिया लॉजिकल है कि इलॉजिकल है। यदि इन 3 पैमानों पर वो कार्य, वो क्रिया, वो सेलिब्रेशन खरा नहीं उतरता, बोलो दुनिया के लिए उत्सव क्या है? जैन दर्शन में पर्व क्या है? जो पवित्रता का संचार करे वो पर्व है। लोगों के लिए पर्व क्या है? मिठाइयां बना के खा लो, है ना। अभी क्या है, पहले तो मिठाइयां आती थी, आजकल तो विडंबना ये होती है कि चॉकलेट के डिब्बे आते हैं और उस पर लिखा रहता है सेलिब्रेशन। तो ये तो सबसे आसान काम हो गया लोगों के लिए। पहले तक तो मिठाइयों तक सीमित थे। अब ये आप बताओ, ये मिठाई का डिब्बा दीपावली के साथ अटैच हो गया तो फायदा किसका है? हैं? कैडबरी का फायदा है कि आपका फायदा है? किसका फायदा? ऐसे ही चीजें आ रही हैं। आज मान के चलो कल परसों में आंकड़े आ जाएंगे, धनतेरस के दिन इतने 2 व्हीलर बिके, फ्लिपकार्ट ने इतना व्यवसाय किया, अमेजन ने इतना व्यवसाय किया। ये आते हैं अगले दिन धनतेरस के बाद, दशहरे के बाद, ये सब आते। इससे किसका फायदा हो रहा है? बाजार भीड़ से चलता है और तत्व ज्ञान नितांत व्यक्तिगत है, बहुत निजी है, अकेला चलने का मार्ग है। बंगाल में एक गीत चलता है, इनका ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का है, किसका है? एकला चलो रे। कौन का है? रविन्द्रनाथ टैगोर का ही है ना। उतने पहले उन्होंने लिखा। और मैं इसलिए मैं बोल रहा था, कोई जैन शासन की बात नहीं है। बाहर में भी आप देखोगे ना, वो व्यक्ति महापुरुष हमेशा अकेले ही चलते हैं। लीक छोड़कर चलत हैं सम्यक दृष्टि लोग। अपन पढ़ते हैं ना, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के मार्ग पर जाना है तो लीक छोड़कर ही चलना पड़ेगा। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है कि पूरी दुनिया किस मार्ग पर जा रही है, कोई त्योहार, कोई पर्व, कोई सेलिब्रेशंस कैसे मना रही है। हम हमारे लॉजिक से इस चीज का विचार करें। अब हम लॉजिक क्यों नहीं लगाना चाहते? क्योंकि हमारी स्वयं की पढ़ने की आदतें चली गई हैं और हमारे ज्ञान की वृद्धि का केंद्र मात्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, है ना, या फिर इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो कुछ भी मिल रहा है, आजकल तुम एक नया ट्रेंड देखता हूं कि एकदम साफ साफ उल्टी बात लिखेंगे। जैसे कि मान के चलो विराट कोहली का फोटो लगाएंगे और उसके नीचे लिख देंगे क्रिस गेल, है ना, और इस तरफ दूसरे की लगाएंगे, उसके नीचे कुछ किसी और का नाम लिख देंगे। अब ये जानबूझ के किया जा रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि ये ज्ञानी आदमी बैठा है ना, ये नीचे कमेंट करेगा और बताएगा अरे ये विराट कोहली है, क्रिस गेल नहीं है। तो वो यही तो चाह रहा था कि तुम कमेंट करो। तो यहाँ पर तो इसका एल्गोरिथम कैसे चलता है कि तुमने कितने कमेंट किए, कितना रिएक्ट किया उस पोस्ट पे, तो इससे उसकी कमाई होगी। समझ में ही नहीं आ रहा हम लोगों को। हम लोग बड़े क्या करें, शंकराचार्य बने जाना है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, लेकिन वो ज्ञान अपने जीवन में लगाने की कोई चेष्टा नहीं है। अपने जीवन में ऐसा कोई लॉजिक लगाना नहीं चाहते हैं। बुद्धि का बारदाना निकला पड़ा है, गुरुदेव की भाषा में यदि उसे कहें। हमें हमारा हित अहित वाकई में किससे रिलेट है, किससे संबंधित है, वो समझ में नहीं आ रहा। आज मतलब हम तो पूर्व बेला पर बात कर रहे हैं महावीर निर्वाण उत्सव की। अभी जिस दिन महावीर स्वामी का वाकई में जिस दिन जो निर्वाण दिवस है, मालूम है, वो भी ऐसे ही नहीं है। उस दिन क्या, ये नैगम नय होता है ना, नैगम नय, भूत नैगम नय में क्या होता है, वर्तमान के दिवस को आप भूतकाल के दिवस से रिलेट करते हो, ये सम्यक है। और उस दिन में आपको वही का वही दिन याद आना चाहिए। आप अपने आप को 2500 साल पहले लेके जाओ और जस्ट इमेजिन, आप सुबह सुबह डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब की दीपावली के ऊपर एक बढ़िया पुस्तक है, दीपावली रक्षाबंधन दोनों कंबाइन है उसमें,
तो उसमें पहले दीपावली की बात है और फिर शायद रक्षाबंधन की है, उसमें ये बात की है। उन्होंने एक उपमा दी है, वो उपमा सुनने में लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन वो बहुत गंभीरता से विचारने वाली बात है। मालूम क्या उपमा दी है उन्होंने? कि ये मुस्लिम लोग भी ईद और मुहर्रम के फर्क को जानते हैं। ईद का दिन तो संयोग का दिन है, लेकिन मुहर्रम का दिन वियोग का दिन होता है। समझ में आया ना? तो उन्होंने ये कहा महावीर जयंती तो ईद है, लेकिन दीपावली क्या है? है ना? ये उन्होंने उपमा दी है उसे समझाने के लिए, इसकी गंभीरता बताने के लिए। आप ये विचार करो, आप एक दिन पहले तक भगवान की वाणी सुन रहे थे, 2 दिन पहले तक, है ना, एक दिन पहले खिरना बंद हो गई, लेकिन अगले दिन आप गए तो कुछ नहीं, कम से कम भगवान देखने तो मिले, दिख तो रहे भगवान, लेकिन आप अगले दिन गए और आपको भगवान ही नहीं दिखे, तो बोलो क्या होगा? पूरे माहौल में शांति पसरेगी कि पटाखे फूटने लगेंगे? हाँ, भगवान ने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन आपके लिए बताओ क्या हुआ? आपके लिए क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो जितने गणधर वगैरह बैठे रहते हैं वहां पे, वो साले गणधरों ने क्या किया? चलो भैया आप काम से मुक्ति मिली, नहीं तो इतने सालों से तो हम बस गूथ ही रहे थे, जिनवाणी भगवान की वाणी कर रही है और हमें गूथने का काम मिल रहा है। तो ऐसे उन्होंने जश्न मनाया होगा क्या है? तो उन्हें ऐसा लगा चलो बॉस छुट्टी पे चला गया, है ना, जैसे आजकल अपन करते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा तब भी कि चलो भैया बॉस निकल गया, ऐसा हुआ होगा? अरे भैया, जितना पूरा माहौल था उस पूरे माहौल में नीरवता, मौन, शांति पसर गई। अब आप क्या करोगे? अरे चलो भैया, रोज के रोज मंदिर आना पड़ता था, है ना, रोज के रोज भगवान की वाणी सुनने आना पड़ता था, जल्दी अपने चूल्हा वूल्हा समेट के, बर्तन वर्तन समेट के भगवान के पास आना पड़ता था। अब चलो भगवान गए, अब पटाखा फोड़ो, ऐसा हुआ होगा? अरे गौतम गणधर ने सच्ची दिवाली मनाई। सच्ची दिवाली, दिवाली किसे कहते हैं? एक दीपक से दूसरे दीपक को रोशन करना। भगवान महावीर का दीपक यहां पर, मतलब उनके केवल ज्ञान का प्रकाश फैलना बंद हुआ तो शाम को दूसरे ने दीपक जला लिया और वो प्रकाश फैलाने लगे। तो अगला काम किसने किया? गौतम स्वामी ने। और कमाल की बात देखो, गौतम स्वामी का प्रकाश का ज्योति फैलना बंद हुई तो कौन ने फैलाना चालू कर दी? सुधर्मा स्वामी ने। और सुधर्मा स्वामी का प्रकाश फैलना बंद हुआ तो कौन ने चालू कर दिया? जम्बू स्वामी ने। और जम्बू स्वामी के बाद भी बंद नहीं हुआ है, फिर अंग पूर्व के ज्ञानियों के माध्यम से हमें यहां तक आज ये जिनवाणी मिली है, ये प्रकाश फैल रहा है। अब दीपावली का प्रकाशोत्सव वास्तव में क्या है? ये जितने भी ये सिख संप्रदाय के गुरु होते हैं ना, जितने भी गुरु, 10 गुरु हैं उनके, है ना, हर एक दिन को मालूम हो क्या बोलते हैं? प्रकाश पर्व। हर गुरु के मतलब मुक्ति के दिन को, मतलब उनके जिस दिन देहांत हुआ उस दिन को वो क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से जन्म को भी प्रकाश पर्व बोलते हैं और मरण को भी प्रकाश पर्व बोलते हैं, या तो जन्म को बोलते हैं, किस तो है। क्यों बोलते हैं? एक का प्रकाश पर्व तो होना चाहिए। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो एक गुरु की बात दूसरे गुरु ने आगे बढ़ाई, दूसरे गुरु की बात तीसरे ने आगे बढ़ाई, तीसरे की चौथे ने आगे कराई, और उनके उस ज्ञान के कारण हम सब लोगों की सुगति हो रही है, हम सब की सुगति हो रही है, ऐसा वो मान के चलते हैं। ऐसे ही हम सब के जीवन में जितनी भी सुगति हो रही है वो किसके कारण हो रही है? भगवान के तत्व ज्ञान के कारण। यदि ये तत्व ज्ञान नहीं होता, और इस तत्व ज्ञान का मूल केंद्र बिंदु कौन है जिनके शासन में हम अभी हैं बैठे हुए? भगवान महावीर। तो इस लिहाज से वो भगवान महावीर के दिव्य ज्ञान की ज्योति हम तक पहुंच जाए तो हमारे लिए ये दीपावली प्रकाश पर्व है। और यदि उनके तत्व ज्ञान की ज्योति हमारे जीवन में नहीं है, यहाँ तो अंधेरा पसरा हुआ है, यहाँ तो मरुस्थल है, और मरुस्थल कुछ दूसरा नहीं होता है, हमारे चित्त में विषय कषायों का आकर्षण, यही हमारे जीवन का मरुस्थल है। इसके अलावा और मरुस्थल की कोई परिभाषा नहीं है। आपको यदि ये लगता हो अपने लौकिक वैभव और उन्नति और संपन्नता से अपने जीवन को तौल रहे हैं हम, और इससे हम हमारे जीवन की हरियाली और उजास मान रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें विचार करना है कि दीपावली या वीर निर्वाण उत्सव, इस दिन का पहला हमने क्या बात की थी? संबंध क्या है, किस व्यक्ति से संबंध है, इसका प्रयोजन क्या है।
और तीसरा जो है अभिधान। अभिधान यानी होता है विषय। इसका विषय क्या है? इसका विषय, हम जैन शासन में सारे पर्वों का एकमात्र विषय होता है पवित्रता, विशुद्धि। यदि आपके जीवन में विशुद्धि नहीं है तो विशुद्धि के आवरण में ही शुद्धता का आविर्भाव होता है, शुद्धता का संचार होता है। विशुद्धि का संबंध शुभ भावों से है और शुद्धता का संबंध वीतराग भावों से है। वीतराग भाव कभी भी यदि नीचे अशुभ का वातावरण हो तो उस जगह पर वीतराग भाव नहीं ही आएगा। ये वाया वाया का मार्ग ऐसा ही है, पहले आपको अशुभ छोड़कर शुभ में आना है और शुभ छोड़कर शुद्ध में जाना है। यद्यपि शुभ में आने के काल में भी लक्ष्य में शुभ भाव नहीं होता, लेकिन फिर भी जीव शुभ में आता ही है। ऐसे ही हम जो पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या उससे हमारी विशुद्धि बढ़ रही है? क्या पवित्रता बढ़ रही है? आप लोग देखना, विचार करना, दुनिया में जिस तरह का सेलिब्रेशन चलता है, अगले दिन की सुबह हमारी थकान वाली होती है। आप 1 बजे तक गप्पे मार रहे हो, पटाखे चला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज उड़ा रहे हो, अगले दिन आपकी थकी थकी सी होगी। तो आपने पिछले दिन वाकई में पर्व मनाया है कि पर्व के अगले दिन इतनी थकान दिख रही है जीवन में? तो पर्व क्या है? पर्व तो उसे कहते हैं कि जिसके अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन जीवन में आनंद हो। आनंद हो, आनंद का प्रज्वलन यदि हो गया तो वो पर्व है, और आनंद हमने गवा दिया तो वो पर्व नहीं है। और आप देखना, सारे पर्वों का जिस तरह का सेलिब्रेशन होता है, उन सब के अगले दिन आप देखोगे तो ऐसा लगेगा उजड़ा उजड़ा। अगले दिन आप एफएम भी सुनोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। एफएम के एक दिन पहले तक तो ऐसा एकदम उत्साह के साथ चिल्ला रहे हैं, है ना, आज दिवाली है, आज ये है, आज वो है, और अगले दिन वो बेचारे आरजे वारजे सब थके थके से हो जाते हैं। क्यों हो गए? इसका मतलब हमने कुछ गवाया है, हमने कुछ पाया नहीं है। पर्व पाने के लिए होते हैं कि गवाने के लिए होते हैं? आनंद की वृद्धि कहां से होगी? साम्य भाव से, समता से, उसके वास्तविक स्वरूप को समझकर अपने जीवन में भी इस तत्व ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने से। यही वास्तव में इस वीर निर्वाण उत्सव का की वास्तविकता है, और हमारे लिए यही सच्चा सेलिब्रेशन है कि हमारे चित्त में भी महावीर के मार्ग का अनुसरण करके स्वयं महावीर बनने की भावना पैदा हो। तभी हमने पर्व को समझा, पर्व के उद्देश्य को समझा, और हम कैसे दुखों से मुक्त हो सकते हैं ये बात हमारे समझ में आई। कहने को तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं और कही ही जाती हैं। आप लोग YouTube पर यदि तलाशोगे वीर निर्वाण उत्सव से संबंधित चर्चाएं, तो कई मंगलकारी चर्चाएं आपको YouTube पर मिल जाएंगी, लेकिन वास्तव में उनकी उपयोगिता तभी है जब हम उसकी वास्तविकता को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को मंगलकारी करें। ऐसे ही ये दीपोत्सव वाकई में हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आए, तत्व ज्ञान का प्रकाश लेकर आए, जीवन के मरुस्थल को और अंधकार को दूर करे, ऐसी भावना के साथ अभी